माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट के कुछ वीडियो में आपने इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी देखे। आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है एक्सरसाइज पे 2 लेक्चर्स बन जाए। देखते रहिए ध्यान से, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आता जाएगा। एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो एक्सरसाइज हो चाहे एग्जाम्पल हो। इसीलिए ये सीरीज ही स्टार्ट की गई है ताकि हिंदुस्तान में बैठा हर एक स्टूडेंट जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा है उसका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो, या फिर वो कोचिंग भी जा रहा है तो सभी क्वेश्चंस वहां पर नहीं बताए जाते ऑफलाइन में, बिकॉज टाइम की वहां पर कमी होती है। तो हम लोग यहां पर हर एक क्वेश्चन सॉल्व इसीलिए करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपका दिया जा रहा है, फाइंड ए डॉट बी। आपको ए डॉट बी सिंपली निकालना है, सबको आता है, लेकिन एक क्वेश्चन बता दें, 3 क्वेश्चन इसमें दिया जा रहा है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, पहला क्वेश्चन, और वेक्टर दूसरे में भी तीसरे में भी ए और बी की वैल्यू दी जा रही है। एक बता दे रहे हैं, उसी आधार पे आपको दूसरा और तीसरा करना है। हालांकि आप कई क्वेश्चंस कर चुके हो, बट करा देते हैं एक क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन में जो कह रहा है, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी दी जा रही है? वेक्टर ए की वैल्यू दी जा रही है हमारी आई कैप माइनस 2j कैप, वेक्टर ए दैट्स इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस का k कैप। वेक्टर बी दिया जा रहा है कितना? वेक्टर बी हमारा 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 2k कैप। देखना ध्यान से, और जो इंपॉर्टेंट जितने भी हमारी बुक की क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है, आप वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड नोट्स की भी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। अगर नोट्स की पीडीएफ अभी नहीं मिल रही तो अपडेट कर दी जाएगी, डोंट वरी। वेक्टर बी की वैल्यू ये है, वेक्टर ए की वैल्यू है। आपको निकालना क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ? हम जानते हैं आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। सिंपली ए की वैल्यू रख दो आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का के कैप। डॉट प्रोडक्ट क्या रखोगे? बी की वैल्यू 3 आई कैप माइनस का 4 जे कैप माइनस का 2 के कैप। मल्टीप्लाई करा दो, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 3 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जे डॉट जे 1 होगा, 4 2 जा 8, माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा 2। ये आया कितना? 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बताओ? 8 में से 2 जाएगा 6, आ गया हमारा 9 आंसर। इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन एंड तीसरा क्वेश्चन भी कर सकते हो। सो था ये एकदम सिंपल सवाल, नोट करिए फटाफट से। दूसरा जो क्वेश्चन करा है इसके बेसिस पे भी आपको एग्जांपल्स कराए जा चुके हैं, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर ए एंड बी। आपको ए और बी के लिए लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। आर परपेंडिकुलर मतलब कोई भी 2 वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जो कि हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया जा रहा है। ध्यान समझना, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करना है जिसमें से दिया जा रहा है कि ए और बी हमारे क्या है? परपेंडिकुलर हैं। अगर 2 वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर हैं तो उसमें से हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है। दिया क्या जा रहा है? पहला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट इसमें वेक्टर ए की वैल्यू दी जा रही है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप माइनस जे कैप, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस का 4k कैप, एंड वेक्टर भी दिया जा रहा है हमारा, वेक्टर बी दैट्स इक्वल टू माइनस लेमडा आई कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 3k कैप। ये वेक्टर है और वेक्टर भी दिया रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से हम आप लगा सकते हैं जिस प्रकार से पहला लगेगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। हमें दिया जा रहा है ए और बी एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। मींस गिवन आपको दिया जा रहा है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी। जब 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। मींस आप क्या बोलोगे? तो आप कह सकते हो कि इंप्लाइज दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए डॉट बी करेंगे। ए की वैल्यू क्या है? 3i कैप माइनस का जे कैप प्लस का 4k कैप। वेक्टर बी की वैल्यू क्या है? माइनस लेमडा आई कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 3k कैप इज इक्वल टू 0। आई डॉट आई 1 हो जाएगा माइनस का 3 लेमडा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा क्या होगा? माइनस का 3। देखो भाई जे डॉट जे 1 हो जाएगा, एंड के डॉट के 1 होगा 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 0। यहां पर मिला क्या हमको? माइनस 3 लेमडा, 12 में से 3 घटा दो कितना बचेगा? 9।
इज इक्वल टू 0, या फिर 3 लेमडा को उस साइड भेजेंगे, 3 लेमडा इज इक्वल टू 9, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू 3, लेमडा की वैल्यू 3 आ गई। एंड इसी प्रकार आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो, दूसरे क्वेश्चन में भी यहाँ पर वैल्यू दी जा रही है, वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू दी जा रही है, सेम टू सेम इसी प्रकार करना है, कर लोगे ना। तीसरे क्वेश्चन में चले, बहुत बढ़िया, टेक स्क्रीनशॉट। ध्यान से समझिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द वेक्टर, जो कि हमारे 3 वेक्टर दिए जा रहे हैं, 3 के तीनों वेक्टर आपको डिस्प्ले पर दिख रहे हैं, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। हमें क्या कह रहा है कि आपको दिखाने हैं कि कोई 3 वेक्टर है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब ये 3 के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब तीनों वेक्टर आपको दिए कौन कौन से जा रहे हैं, फर्स्ट आपका दिया जा रहा है, फर्स्ट को हम मान लेते हैं वेक्टर ए, सेकंड को वेक्टर बी एंड थर्ड को हम वेक्टर सी नॉर्मली मान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना दिया जा रहा है, 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 6k कैप प्लस का 6k कैप। वेक्टर बी मान लेते हैं, दूसरे को वेक्टर बी क्या मान लेते हैं, 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस का 2k कैप। ठीक, वेक्टर सी तीसरे को मान लेते हैं, 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप। ठीक, आपको कहा क्या रहा है कि आपको शो करना है कि ये तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि मतलब ए जो है बी के परपेंडिकुलर है, बी जो है सी के परपेंडिकुलर है, और ए जो है वो भी हमारे सी के परपेंडिकुलर है। इट मींस दैट आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव क्या करना है, यहां पर प्रूव करना है कि जो वेक्टर ए है दैट्स परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी, जो वेक्टर बी है दैट्स परपेंडिकुलर टू द वेक्टर सी। अब जब ए बी के परपेंडिकुलर बी सी के परपेंडिकुलर, तो वेक्टर ए जो है वो भी हमारे सी के, मींस इट मींस दैट आपको ये दिखाने हैं कि जो तीनों वेक्टर हैं आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, यही शो करके दिखाना है। चलिए प्रूफ करते हैं, किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। जब ए बी के परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी 0। फर्स्ट देखेंगे, व्हेन वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी, तो देन आप कह सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 होगा तो मतलब क्या होगा, देखो समझो इस बात को, अगर ए परपेंडिकुलर बी कब आएगा, ए परपेंडिकुलर बी कब आएगा, जब ए डॉट बी की वैल्यू 0 आएगी। अगर ए डॉट बी की वैल्यू 0 आ गई तो ए परपेंडिकुलर टू बी आ सकता है, आप बोल सकते हो। तो इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, ए डॉट बी इक्वल टू 0 करके प्रूव करोगे। अगर वो 0 आ रहा है तो आप कह सकते हो कि ए जो है वो बी के परपेंडिकुलर है। इट मींस दैट आप निकालो सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वो हमने समझाने के लिए आपको लिखा था। ठीक है, ए डॉट बी निकालो, 1/49 होगा, आई से आई से मल्टीप्लाई कराओ, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 3 2 जा 6, माइनस जे डॉट जे 1 होगा, 6 3 जा 18, के डॉट के 1 होगा, 6 2 जा 12, आया कितना 1/49 मल्टीप्लाई में 12 6 18 होता है, 18 माइनस 18, 1/49 इंटू में 0 मीन्स 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जब ए डॉट बी 0 आया तो आप कह सकते हो कि जो वेक्टर ए है दैट्स परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी। पहला आपका प्रूफ हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। सिमिलरली इसी प्रकार आप दूसरा भी दिखा सकते हो कि बी डॉट सी करके देख लो। क्या करोगे, बी डॉट सी करके देख लो। बी डॉट सी करोगे तो 1/7 मल्टीप्लाई 1/7 1/49, आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है 36 18, जे डॉट जे 1 होता है -12, के डॉट के 1 होता है -6, आया कितना 1/49, 18 माइनस 18 बराबर 0। इट मीन्स वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर सी। कह सकते हो, बोलो हाँ या ना, आया
सबको पकड़ में आ रहा है ना समझ में। इसी प्रकार आप सी और ए को भी दिखा सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 1/7 मल्टीप्लाई 1/7 1/49, आई डॉट आई वन होता है 6 2 जा 12, जे डॉट जे वन होता है 3 2 जा 6 प्लस में के डॉट के वन होता है 6 3 जा 18, कितना आया 1/49, 18 माइनस 18 इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट ए डॉट सी अगर 0 आ रहा है तो आप कह सकते हो वेक्टर ए जो होगा परपेंडिकुलर होगा वेक्टर सी के। सबको समझ आया ना यहाँ तक? यही करना था और कुछ ज्यादा नहीं करना था। टेक स्क्रीनशॉट। सो क्लियर है सबको? स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लेट ए इक्वल टू आपका वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई एंड सी की वैल्यू दी गई है। फाइंड ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ ए एंड बी। मतलब कर रहा है आपको एक दूसरा वेक्टर डी फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर है ए और बी के एंड सच दैट डी डॉट सी इक्वल टू 21। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर दिया क्या जा रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका ना। फोर्थ क्वेश्चन में ए की वैल्यू दी जा रही है वेक्टर ए 4i प्लस 5j, 4i प्लस का 5j माइनस का k कैप। ठीक, वेक्टर बी दिया जा रहा है आपका, वेक्टर बी i माइनस 4j प्लस 5k, i माइनस 4j प्लस का 5k। वेक्टर सी दिया जा रहा है कितना 3i प्लस j, 3i प्लस j माइनस k। फाइंड द वेक्टर डी। वेक्टर डी यहां पर क्या होगा यही पूछा जा रहा है, आपको फाइंड करना है कि वेक्टर डी यहां पर क्या होगा। आल्सो यहां पर और क्या दिया जा रहा है कि जो डी डॉट सी है दैट्स इक्वल टू 21, ये दिया जा रहा है डी डॉट सी इक्वल टू 21। ठीक, ऐसा तो कह नहीं रहा कि आपको यूनिट वेक्टर डी फाइंड करना है, नहीं, आपको सिर्फ वेक्टर डिफाइन करना है। जो अभी तक क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना था। इवन एक ऐसा क्वेश्चन भी मिला था जिसमें आपको वेक्टर फाइंड करना था। जो स्टूडेंट्स उस क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं, मतलब एग्जांपल वाली सीरीज अगर वो देख कर आए हैं तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे बताने पर ही ये सॉल्व कर पाएंगे, अपने मन से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको जो एग्जाम्पल्स पढ़ाया जा रहे हैं वो मत सोचिए कि किताब में तो दिया गया, नहीं, किताब में तो सभी चीजें दी गई होती हैं, आप खुद से सॉल्व करो। बच्चे सबसे बड़ी गलती है करते हैं, किताब में तो दिया गया है, किताब में तो सॉल्व किया गया, हम काहे सॉल्व करें, कर ही लेंगे। ऐसा समय आ जाता है कि एग्जाम नजदीक आ जाता है, फिर नहीं कर पाते। डी डॉट सी इक्वल टू 21। ठीक, चलो इसे प्रूव करते हैं, कैसे करेंगे। यहां पर देख लीजिएगा, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमें डी एक वेक्टर चाहिए, तो हमने माना लेट अ वेक्टर डी, वेक्टर डी इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं d1 i कैप प्लस d2 j कैप प्लस d3 k कैप। ठीक, ये हमने यूनिट वेक्टर एक मान लिया। अगर हम मॉड वेक्टर डी निकालें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर। अगर मॉड वेक्टर डी का होल स्क्वायर निकालें फिर क्या आ जाएगा हमारा d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर d3 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पर कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए सब लोग, कि जो d है दैट इज परपेंडिकुलर टू द बोथ a एंड b। मतलब d जो है वो a के भी परपेंडिकुलर है एंड b के भी परपेंडिकुलर है। सिंस d इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a, जब d वेक्टर a के परपेंडिकुलर है तो आप क्या कह सकते हो कि वेक्टर d डॉट वेक्टर a 0 आना चाहिए। अगर d a के परपेंडिकुलर है तो d डॉट a क्या होगा, 0 होगा। d की वैल्यू यहां से देखो, d1 i कैप प्लस d2 j कैप प्लस d3 k कैप। वेक्टर a क्या है हमारा 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस का k कैप, दैट्स इक्वल टू 0। ये i डॉट i1 होगा तो क्या मिलेगा 4d1 प्लस का 5d2 माइनस का d3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड बना लो इसको। ठीक,
आल्सो यहां पर और दिया जा रहा है जो वेक्टर डी है इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी, मतलब एक बार वेक्टर डी ए के भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर डी बी के भी परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन दे रहा है जब बी के परपेंडिकुलर है तो आप क्या बोलोगे, तब आप क्या कहोगे, जब बी के भी परपेंडिकुलर है तब आप कहोगे कि वेक्टर डी डॉट वेक्टर बी भी हमारा 0 होगा। जब वेक्टर डी डॉट वेक्टर बी 0 होगा तो आप कह सकते हो d1 i कैप प्लस d2 j कैप प्लस d3 k कैप। वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, यहां पर रखो i माइनस 4j प्लस का 5k इक्वल टू 0। i डॉट i 1 हो जाएगा, d1 माइनस 4 d2 माइनस का 5 d3 इक्वल टू में 0। क्यों, सही है, सही है, सबको समझ में आया, ये प्लस होगा ना, यहीं पर अभी गड़बड़ हो जाता, ठीक, बाकी सब कुछ सही है। इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 मिला, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब यहां पर एक इक्वेशन और दे रहा है, एक चीज और कह रहा है, क्या कह रहा है कि डी डॉट सी जो है वो 21 है। दिया क्या जा रहा है, गिवन दिया जा रहा है कि जो डी है डॉट सी इक्वल टू 21, तो डी की वैल्यू रखो, क्या होगा d1 i कैप प्लस d2 j कैप प्लस d3 k कैप, डॉट में c की वैल्यू क्या है 3i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप इक्वल टू में 21। d1 i कैप हो जाएगा d1 3d1 ना, प्लस का d2 माइनस का d3 इक्वल टू में 21। ये बनेगा इक्वेशन नंबर 3 के बाद 4th, ठीक। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, चलो कुछ ऐसा मेथड लगाओ ताकि आपका d1 d2 निकल आए, ताकि आपका d1 d2 निकल आए। अब देखो इक्वेशन नंबर 2nd 3rd एंड 4th आपको मिल चुका है, ये इक्वेशन मिले हैं, ठीक। अब इन्हीं से हम निकालने की कोशिश करेंगे, ये अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ताकि हमें d1 d2 d3 की वैल्यू मिल जाए। हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये d1 कट जाएगा, हमें d2 और d3 में रिलेशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताना। मीन्स अगर हम 4 से इसमें मल्टीप्लाई करा दें 4d1 हो जाएगा, वगैरह जो भी होगा, हम इसमें से इसको माइनस कर दें या इसमें से इसको माइनस कर दें, क्या मिलेगा हमको, हमें वैल्यू आ जाएगी, हमें d2 और d3 दो चीजें मिल जाएंगी, d2 और d3 मिल जाएगा। चलो करा देते हैं, क्या कराओगे, फ्रॉम इक्वेशन 2nd माइनस 4th ऑफ 3rd, मतलब 2 में से 3 में 4 का गुणा करके इसमें घटा देंगे। इक्वेशन 2 लिख दीजिए, क्या है 4d1, आप कैसा भी कर सकते हो, आपको आना चाहिए, एक ही नहीं एक चीज कट जाए बस, और कोई दिक्कत नहीं। 5d2 माइनस का d3, इसको घटा रहे हैं ना, जितने वैल्यू प्लस है वो माइनस में हो जाएगी, 4d1 माइनस माइनस क्योंकि घटा रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16d2 माइनस 20d3 इक्वल टू में 0। भाई 0 माइनस 0 ऑलरेडी 0 हो जाएगा, ठीक। 4d1 माइनस 4d1 कटता नहीं, घटता है, घट के 0 हो जाएगा। d2 ऐड होंगे तो क्या हो जाएंगे, 16 5 21 21 d2 माइनस में 20 और 1 21 d3 इक्वल टू में 0, उसको उस साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा 21 d2 इक्वल टू 21 d3, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, मतलब मिला क्या d2 इक्वल टू d3। ये चीजें आपको मिल गई, d2 इक्वल टू d3। जो हमारा d2 है वो d3 के बराबर है, जो d2 है वो d3 के बराबर है। अब ये इसका मान किसी भी इक्वेशन में ले जाकर रख दो, इसका मान किसी भी इक्वेशन में ले जाकर रखो, चाहे इक्वेशन नंबर 1st में रखे, चाहे इक्वेशन 3rd में रखे, चाहे इक्वेशन नंबर 4th में रखे, ठीक। आप यहां पर भी रख सकते हो, जैसे d2 की वैल्यू अगर यहां पर रख देंगे तो d3 इक्वल हो जाएगा, मिलेगा हमको d1 और d2 की वैल्यू वहां पर मिल जाएगी, ठीक। पुटिंग दिस वैल्यू
आप किसी में भी रख सकते हो, पुटिंग दिस वैल्यू, बस सॉल्व होना चाहिए और क्या, वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकंड में ले जाकर पुट कर दो। जब इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4d1 प्लस 5d2, ये देखो d3 की जगह हम d2 लिख सकते हैं, माइनस का d2 इक्वल टू में 0। ठीक, आया क्या 4d1 और ये प्लस का 4d2 इक्वल टू में 0 मिला। एंड यहां पर आपको मिल गया 4d1 इक्वल टू माइनस 4d2, 4 से 4 कैंसिल, d1 इक्वल टू माइनस d2, दो चीजें आपको मिल गई। d1 हमारा माइनस d2 के बराबर है और d2 जो है d3 के बराबर है। अब ये दोनों चीजें हम किसी भी क्वेश्चन में रख दें तो हमारी वैल्यू निकल आएगी आसानी से। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 रख दे, थर्ड रख दे, किसी में भी, थर्ड में ही निकालो, सेकंड में निकालो, किसी में भी निकालो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड निकालो। थर्ड में क्या है, d1 माइनस 4d2, देखो माइनस d2 किसके बराबर है, d1 के बराबर है, माइनस d2 किसके बराबर है, d1 के बराबर है, समझना इस बात को। ठीक है, या आप कह सकते हो d1 को ही d2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, d1 माइनस d2 के बराबर थे, यहां पर d1 है, माइनस d2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 4d2 है, जिसको रहने दो क्योंकि d2 में ही चेंज कर रहे हैं हम। 5 ऑफ प्लस 5 ऑफ d3 की वैल्यू क्या है, d3 ये d3 जो है वो भी हमारा d2 के बराबर है, 5d2 इज इक्वल टू में 0। यहां पर मिला क्या, 4d2 माइनस का 5d2 प्लस का 5d2 इक्वल टू में 0। ये तो हमारा 0 मिल गया, कुछ मिला ही नहीं, मतलब इस इक्वेशन में कुछ भी नहीं मिल रहा, रखने पर क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है, तो दूसरा इक्वेशन में रख दो। ऐसे ही होता है, मान लो किसी इक्वेशन में अगर 0 मिल रहा है तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से ही देख लो, फ्रॉम इक्वेशन 4, अगर जिससे नहीं मिल रहा छोड़ दो उसको। 3 ऑफ d1 को चेंज करो d2 में तो माइनस 3d2 हो जाएगा। ठीक है, d2 को ऑलरेडी d2 ही रहने दो ना, माइनस का d3 किसके बराबर है, d2 के बराबर है, इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 21। अब ये क्या हुआ, -3 + 1 -2 हो जाएगा, अरे भाई जोड़ो, d2 से d2 ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बचे क्या -3 d2 इक्वल टू में 21, d2 इक्वल टू 21 अपान -3 आ गया -7, d2 की वैल्यू आई कितनी, -7। जब d2 हमारा -7 आ गया, d2 हमारा -7 आ गया तो ऐसे हमारा d3 भी -7 ही आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि d2 हमारा d3 के बराबर है। लेकिन जब d2 की वैल्यू -7 है तो d1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, d1 बराबर -d2 है, -d2 मतलब -7 बराबर 7, d1 की वैल्यू आई 7। मीन्स आपको जो रिक्वायरमेंट वेक्टर थी, वेक्टर d इक्वल टू d1 i कैप प्लस d2 j कैप प्लस d3 k कैप, वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, d1 की वैल्यू क्या है 7 i कैप माइनस d2 की वैल्यू -7 है ना, -7 j कैप -7 k कैप, या फिर 7 कॉमन कर लेंगे, i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, वेक्टर d आएगा। ठीक है, क्या हम लोग सही हैं, बिल्कुल बिल्कुल यही है आपका आंसर। आया ना सबको समझ में, क्लियर था, एकदम सिंपल था, नोट डाउन कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट सोन, क्लियर, समझा देते हैं एक बार। हमें चाहिए थे वेक्टर डी, हमने ऐसे मान लिया, मॉड वेक्टर निकालेंगे, वेक्टर डी स्क्वायर निकालेंगे, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर, क्योंकि d जो है a के परपेंडिकुलर है तो d डॉट a इक्वल टू 0 होगा, वहां से हमें इक्वेशन मिलेगा। d डॉट b भी 0 क्योंकि d b के परपेंडिकुलर है, हमारा दिया जा रहा है तो वहां से इक्वेशन मिलेगा। आल्सो d डॉट c इक्वल टू 21 दिया जा रहा था, d डॉट c की 21, यहां पर भी एक इक्वेशन मिल गया। हम क्या किए, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको घटा दिए, आप उसमें से भी घटा सकते थे इसमें, ताकि आप इसमें से 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको घटा दो, फिर भी आ जाएगा। ठीक, हमें एक वैल्यू कटनी चाहिए, मेन चीज एक वैल्यू कटेगी तभी तो कम होगा, तभी आप निकाल पाओगे, तो यहां से आप d2 इक्वल टू d3 फाइंड कर पाए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड, हम इसकी वैल्यू यहां पर ले जाकर रख दिए, जब d2 इक्वल टू d3 रख दिए हमें d1 की भी वैल्यू मिल गई -d2।
और हम इन दोनों की वैल्यू अप्लाई कर दी क्वेश्चन 4 में, तो हमें मिल गया यहाँ पर D2 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हम रख रहे थे तो वहां पर क्या हो रहा था, 0 वही आ रहा था, तो कोई मतलब था नहीं, दूसरे क्वेश्चन में रख लो। जब हमारा D2 की वैल्यू मिल गई तो D2 इक्वल टू क्या है, D3 है, D3 भी -7 हो गया, और D2 इक्वल टू -D1 है, इसलिए +7 हो गया, एंड वैल्यू हमारी आ गई इस प्रकार से। क्लियर है सबको, नोट डाउन कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है वो 6th क्वेश्चन है, वो कर रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B व्हेन A इक्वल टू इतना, B इक्वल टू इतना, दूसरा भी हमारा दिया जा रहा है। अरे यार इसमें क्या करना है, आपको A और B के बीच में एंगल फाइंड करना है, जहां पर A की वैल्यू दी क्या जा रही है, वेक्टर A इक्वल टू कितना दिया जा रहा, वेक्टर A इक्वल टू I - 2j + 3 के, I - 2j प्लस का 3 के, एंड वेक्टर बी हमारा दिया जा रहा, वेक्टर बी इक्वल टू 3i - 2j - k, 3i - 2j - का k। Am I right? बिल्कुल। हमें इनके बीच में एंगल फाइंड करना है। एंगल कैसे फाइंड करते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा निकालो, दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, ए डॉट बी करो, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। अरे लिख लो यार, इतनी भी कंजूसी नहीं करते ना, प्लस का 3 के कैप, वेक्टर बी क्या है 3 आई कैप -2 जे कैप माइनस का के कैप डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर माइनस, बीच में प्लस ही लगता है, -2 का होल स्क्वायर प्लस का 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस का -2 का होल स्क्वायर प्लस का -1 का होल स्क्वायर, दैट इज ए आई डॉट आई 1 हो जाएगा 3, के डॉट जे 1 हो जाएगा 2 2 जा 4, के डॉट के 1 हो जाएगा तो माइनस का 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कितना बचेगा 1 + 4 + 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 जा 9 + 4 + 1 आया कितना 3 में 3 घट जाएगा, बचेगा 4 डिवाइड बाई 9 9 1 10 10 4 14 स्क्वायर रूट ऑफ 14 स्क्वायर रूट ऑफ 14 स्क्वायर रूट ऑफ 14 मीन्स 4/14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में बाहर आ जाएगा 14 cos थीटा, या फिर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 4/14 नोट करो, कर सकते हो इसको। 4/14 है तो इसे कट भी कर सकते हो, क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2 से कट कर दोगे 2/7, जो कि हमारा आंसर आ रहा है। इसी प्रकार आप दूसरा कर सकते हो ना, कुछ करना नहीं यार इस क्वेश्चन में, सब सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चले, टेक स्क्रीनशॉट सुन, आया ना सबको समझ में, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट सीरीज में क्वेश्चन नंबर 7 8 9 11 12 तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इवन 10 भी कंप्लीट करेंगे, एंड फिर 13 14 15 16 17 मतलब तीन वीडियो में आराम से कंप्लीट हो जाएगा, आराम से कंप्लीट हो जाएगा, कोई नहीं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, टिल देन बढ़िया से अप्लाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।